मिस्र का एक कदीम गांव अपनी मुनफरिद सकाफत और सादा तर्ज जिंदगी की वजह से मशहूर था। यहाँ के खजूर के दरख्त और मिट्टी से बने हुए घर गांव की फितरी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारते थे। इस गांव की हर चीज माजी की एक हसीन याद दिलाती थी। इसी गांव में नवीद और समीर नामी दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी और लोग उनके ताल्लुक को एक मिसाल के तौर पर पेश करते थे। उनके घर तो पास पास थे ही, उनके दिल भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत से लबरेज थे। नवीद के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे खुशी से रहते थे और नवीद पेशे से एक मेहनती किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी कमाता था। दूसरी तरफ समीर के 2 बच्चे और एक बीवी थी, लेकिन उसका कोई पुख्ता काम नहीं था। वह एक शिकारी था जो जंगल की गहरी वादियों में जाकर शिकार करता था। जंगल के जानवरों का शिकार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और वही शिकार उसके घर का गुजारा चलाता था। एक दिन नवीद ने समीर से कहा, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मेरा ज्यादा वक्त खेतों में गुजरता है और जब मैं घर से दूर होता हूं तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं वो अकेले होने की वजह से किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। अगर आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। समीर ने फौरन जवाब दिया, यार एहसान की क्या बात है, आपकी बात तो सरे आंखों पर। नवीद ने कहा, भाई आप वैसे भी दिन भर फारिग रहते हो, तो अगर कभी वक्त मिले तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखा करो। समीर और नवीद की दोस्ती रोज बरोज मजबूत होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहने लगे। कुछ दिन बाद नवीद का वालिद एक दूर दराज इलाके से उनके घर आ पहुंचा और कुछ दिन वहीं कयाम किया। नवीद के वालिद बहुत सियाना और तजुर्बाकार इंसान थे। जब उन्होंने समीर से गुफ्तगू की और उसके रवैये को परखा तो वो फौरन समीर की नीयत पर शक करने लगे। शाम को जब नवीद घर वापस आया तो उसके वालिद ने उसे प्यार से समझाया, बेटे, समीर एक दोस्त के तौर पर ठीक हो सकता है, लेकिन घर की बुनियाद और जिम्मेदारियां उसे सौंपना समझदारी नहीं। उसे ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखो। नवीद को इस बात से बहुत तकलीफ हुई, मगर उसने कुछ न कहा। अगले दिन वालिद ने दोबारा तसल्ली से कहा, बेटे, समीर के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारो और ना ही सैरो तफरीह के लिए उसके साथ जाया करो, वो भरोसे के काबिल नहीं है। नवीद ने वालिद की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और सोचने लगा कि शायद वालिद को समीर से हसद हो गया है। कुछ दिन बाद नवीद का वालिद अपनी बस्ती वापस चला गया और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। एक दिन नवीद खेतों में मसरूफ था और समीर मौका पाकर उसके घर आ गया। उसने नवीद की बीवी से गैर खलाकी बातें छेड़ी और अपने नापाक इरादों के लिए पैसों की पेशकश की। नवीद की बीवी, जो एक समझदार और नेक औरत थी, ने सख्ती से इनकार किया, लेकिन समीर ने धमकी देना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं नवीद से झूठ बोल दूंगा कि तुमने मुझसे नाजायज ताल्लुक बनाने की कोशिश की। नवीद की बीवी ने अपनी इज्जत और खानदान की बदनामी के खौफ से समीर के दबाव में आकर नापाक ताल्लुकात का सिलसिला शुरू कर दिया। यह सिलसिला एक दिन का मामला नहीं रहा, बल्कि रोज का मामूल बन गया। वक्त गुजरता गया और नवीद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहा। नवीद की बीवी दिल ही दिल में नादिम थी और अपने गुनाहों की वजह से उसमें यह हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने शौहर को हकीकत बता सके। एक दिन नवीद के वालिदैन अचानक उनके घर पहुंच गए। उन्होंने घर में ऐसा मंजर देखा कि उनके कदम जम गए। समीर और नवीद की बीवी को एक साथ देखकर वालिदैन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने समीर को पकड़कर बेतहाशा मारा और नवीद की बीवी को भी सख्त डांटा। यह लम्हा वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और उनकी नजरों में सब कुछ धुंधला हो गया। शाम को जब नवीद घर वापस आया तो वालिद ने उसे जोरदार तमांचा रसीद किया और गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि समीर भरोसे के काबिल नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया। नवीद यह सब सुनकर शर्मिंदा और हवास बाखत्ता हो गया। उसके दिल में गम और सजा का
तूफान उठा और उसे एहसास हुआ कि ये सब उसकी अपनी लापरवाही का नतीजा है। भारी ज़मीर के बोझ तले डूबा नोवीद ये फैसला करने लगा कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा। मगर वालिद ने सख्ती से कहा कि ये गलती सिर्फ उसकी है, लेकिन बीवी पर भी उसका भरोसा टूट चुका था। आखिरकार नोवीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक के बाद बीवी की जिंदगी खाक हो गई, लेकिन ये उसकी अपनी हरकतों की सजा थी। अगर उसने पहली बार ही नोवीद को सच बता दिया होता तो शायद ये सब ना होता। नोवीद समीर के पीछे पड़ा, मगर वो किसी तरह उसके हाथों से बच निकल गया। कुछ अरसा बाद मोहल्ले में खबर फैली कि एक झोपड़ी में आग लग गई है, जिसमें औरत और बच्चे जलकर मर गए हैं। नोवीद भी आग बुझाने वालों में शामिल था। जब आग पर काबू पाया गया और अंदर से लाशें निकाली गईं, तो मंजर देखकर सब दंग रह गए। एक लाश समीर की थी, दूसरी नोवीद की बीवी की और 2 उसके मासूम बच्चों की। नोवीद ने यह मंजर देखा तो उसका दिल दहल गया। गम और गुस्से से उजड़ा हुआ उसने कुछ न किया, मगर दिल में कहा, ऐ खुदा, तू सख्त पकड़ने और इंतकाम लेने वाला है। कुछ अरसे बाद नोवीद के वालिदैन ने फैसला किया कि उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां लाने के लिए उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत लड़की से कर दी जाए। जब नोवीद ने अपनी नई दुल्हन को देखा तो वो उसके हुस्न और मासूमियत पर फिदा हो गया। वो ऐसी थी जैसे चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। उसके चेहरे ने नोवीद के दिल के जख्मों पर मरहम रखा और पुराने गम दूर हो गए। नोवीद ने अपनी जिंदगी से सबका सीख लिया था। अब वो अपने घर का ज्यादा ख्याल रखने लगा, वक्त पर वापस आता और दोस्तों के साथ ताल्लुकात दोस्ती तक महदूद रखता। उसने समझ लिया था कि दिल का सच्चा होना अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी में दानिशमंदी और जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ने उसकी कमजोरियों की सजा दी, लेकिन उसके सब्र और सच्चाई का ऐसा इनाम दिया कि उसे पहले से 100 गुना बेहतर और खूबसूरत जिंदगी नसीब हुई। इस कहानी से हमारे लिए चंद गहरे और पोशीदा असबाक हैं। एक बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर को हर मामले में निगाहदाश्त में रखे, चाहे मामला कितना ही मामूली क्यों ना हो। बरोकत बातचीत से बहुत से नुकसान से बचा जा सकता है। 2, एक दाना आदमी का कौल है कि अच्छी औरत वो है जो दूसरे मर्दों के लिए सख्त और अपने शौहर के लिए नरम हो। यही रवैया दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस बनता है। 3, एक शौहर के लिए हर मर्द को चाहिए कि वो अपने घर के हालात और मामलात दूसरों के साथ शेयर करने से गुरेज करे, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिन पर मुकम्मल भरोसा न हो। 4, हसद एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता लेकिन बड़ी तबाही ला सकता है। 5, एक बेटे के तौर पर हमें वालिदैन की नसीहत को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास जिंदगी के तल्ख तजुर्बात का खजाना होता है। 6, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की इज्जत और हुर्मत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे। आखिर में ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के यहां देर है लेकिन अंधेरा नहीं। अगर आज आप किसी को धोखा देते हैं या उसकी इज्जत को पामाल करते हैं तो ये मत समझिए कि आप कामयाब हो गए हैं। अल्लाह का निजाम ए अदल कामिल है और उसकी पकड़ ऐसी है कि फिर आपकी दुआ और पछतावा भी कारामद नहीं होता। समीर और नोवीद की बीवी ने अपने गुनाहों की सजा पाई, लेकिन नोवीद को अपनी सच्चाई का सिला अल्लाह ताला ने बेहतरीन सूरत में अता किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसी पुरानी सबक सामोज कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल शहर ए किस्सा जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।